एक दिन सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में सुबह सुबह एक फकीर आ पहुंचा। उस काल में एक यह रिवाज था कि लोग सुबह सुबह ही सम्राट को भेंट देने के लिए आते थे। सो फकीर भी सम्राट को भेंट देने के लिए आया था। वह फकीर अपने साथ एक जंगली फल लेकर आया था। देखने में उस फल पर चारों तरफ अजीब से कांटे उगे हुए थे। वह गहरे हरे रंग का फल था। सम्राट ने फकीर से वह फल लिया और फकीर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि यह फल देने के लिए आपको इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी। बेचारे फकीर के पास और देने के लिए इस फल के अलावा कुछ था ही नहीं। सम्राट ने वह फल लिया और वजीर को पकड़ा दिया, क्योंकि जितनी भी भेंट सम्राट को मिलती थी वह साथ में बैठे वजीर को वह सारी भेंट दे देता था। यह सिलसिला 10 वर्षों तक निरंतर चला। वह फकीर हर सुबह वह जंगली फल लेकर आता, सम्राट को देता और सम्राट उस फल को वजीर को दे देता। ना तो सम्राट ने कभी इस बात को पूछा कि आप यह फल मुझे भेंट क्यों देते हो, क्योंकि भेंट देने वाले लोग बहुत होते थे और शायद सम्राट को उन सब में याद भी ना रहता होगा। एक दिन उस फल को सम्राट ने वजीर को ना देकर पास में ही बैठे एक पालतू बंदर को वह फल थमा दिया और बंदर ने भी फल लेकर उस फल को खाना शुरू कर दिया। जैसे ही बंदर ने वह फल लगभग आधा खा लिया था तो उसमें से एक बहुत बड़ा हीरा निकलकर जमीन पर जा गिरा। सम्राट उस हीरे को देखकर चौंक गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतने सुंदर रंग का हीरा कभी न देखा था। सम्राट ने वह हीरा अपने हाथ में ले लिया और उसे काफी देर तक देखता रहा, उसकी सुंदरता को निहारता रहा। फिर सम्राट ने वजीर से पूछा कि वह बाकी के फल कहाँ हैं जो फकीर ने हमें दिए थे। वजीर समझदार था, उसको जो भी फल राजा से मिलते थे वह उन्हें एक अंधेरे कोठरे में फेंकता जाता था, क्योंकि उसे पता था कि न जाने कब सम्राट उन फलों के बारे में पूछ ले। इसलिए वह उन सब फलों को जमा करता जाता था। सम्राट और वजीर उस कोठरे के पास पहुंचे और उन्होंने सैनिकों से वह खुलवाया। तब राजा अंदर का नजारा देखकर एकदम से चकित रह गया। उस कमरे में भयंकर सड़न की बदबू थी और घोर अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में हजारों हीरे चमक रहे थे, वैसे ही सुंदर, आकर्षक और मन को मोह लेने वाले शानदार हीरे। सम्राट फकीर के पास वापस पहुंचे और फकीर से कहा कि यह हीरों का राज क्या है जो आप 10 साल से मेरे पास निरंतर इन्हें लेकर आ रहे हैं, और मैं भी कितना अज्ञानी, मैंने कभी उन फलों की तरफ ठीक प्रकार से देखा भी नहीं। उस फकीर ने सम्राट से कहा कि यदि इंसान को होश ना हो तो उसकी जिंदगी भी इसी तरह से चूक जाती है। जिंदगी इंसान को रोज कोई ना कोई भेंट देती है, और अगर इंसान अपने पूरे होश में ना हो तो वह उसे ऐसे ही अंधेरे कोठरे में डाल देता है। फकीर ने सम्राट से कहा कि अब आप पुरानी स्मृतियों में ना जाओ और ना ही आगे की सोचो। अब तुम सिर्फ इस पल की सोचो जब मैं हूँ, तुम हो, यह वजीर है, यह भेंट है और हम यहाँ पर हैं। मैं तुम्हें कुछ और कहना चाहता हूँ सम्राट। सम्राट ने जब यह बात सुनी तो सम्राट एकदम से सावधान होकर बैठ गया, क्योंकि सम्राट को समझ आ गई थी कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। जो तुम्हें लाखों चीज़ें भेंट करी हैं वह भी साधारण नहीं है, मगर तुम होश में नहीं रहते हो, इसलिए उन सब को गंवा देते हो। तुमको यह सुनकर हंसी आ रही होगी कि यह राजा 10 साल तक होश में नहीं था, मगर तुम अपने अंदर झांक कर देखो
तुम भी सम्राट की तरह ही होश में नहीं हो। तुम भी न जाने कितने वर्षों से बेहोशी में ही जी रहे हो। जिंदगी हमें हर पल फल दिए जा रही है, मगर हम उन फलों को जंगली फल समझकर फेंके जा रहे हैं। सम्राट अब संभल कर उस फकीर के सामने बैठकर उसकी बातें सुनने लगा। फकीर ने कहा कि मैं 10 साल से तुम्हारे पास आ रहा हूँ, इसी प्रतीक्षा में कि एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन तुम जागोगे। मैं एक ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ जो वीर हो, और जो कि तुम हो, इसलिए दुनिया तुम्हें सम्राट वीर विक्रमादित्य के नाम से जानती है। लेकिन वीर होना काफ़ी नहीं है, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम जाग जाओ, तब तुम मेरे काम आ सकोगे। अब दोनों बातें हो गई हैं, तुम वीर भी हो और तुम जाग भी चुके हो। तो सुनो सम्राट, मैं एक बहुत बड़ी तंत्र साधना में लगा हुआ हूँ। इसमें मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो बहुत वीर हो और जो जागा हुआ भी हो और सचेत हो। और अब अगर तुम तैयार हो तो आज अमावस्या की रात है। आज रात को तुम शमशान घाट पर पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ऐसा कहकर वह फकीर वहां से चला गया। अब सम्राट ने सोचा कि शाम को मरघट पर न जाना शायद कायरता होगी, और यह फकीर बहुत गजब का मालूम पड़ता है, तो इसके साथ जाना शायद किसी गूढ़ रहस्य को प्राप्त करने जैसा होगा। सम्राट को थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि डर हर इंसान को लगता है। तुम यह मत समझना कि डर सिर्फ कायर को लगता है, डर बहादुर इंसान को भी लगता है। मगर फर्क सिर्फ इतना है, बहादुर डरता है तो भी करता है, मगर कायर को जब डर लगता है तो वह भाग खड़ा होता है। डरते दोनों ही हैं। बहादुर डर को किनारे पर रख देता है और घुस जाता है, और कायर डर को अपने सिर पर बैठा लेता है और भाग खड़ा होता है। आधी रात हो चुकी थी, बड़ा भयंकर सन्नाटा, चारों तरफ डर का माहौल, और राजा विक्रमादित्य मरघट पर पहुंच गया। राजा सिर्फ महलों में ही रहा था, उसने कभी मरघट नहीं देखा था। उसने यह शब्द सिर्फ सुना ही था, लेकिन मरघट को आज अपनी आंखों से देखकर वह बहुत परेशान हो गया था। यह मरघट शब्द सुनने में सिर्फ मरघट लगता है, मगर कभी तुम अमावस्या की रात को वहां जाकर देखो, कितना भयंकर अनुभव होगा आपको। हर तरफ भयंकर सन्नाटा, रहस्य से भरी दुनिया और अजीब तरह का डर आपको महसूस होगा। खैर, राजा विक्रमादित्य ने देखा कि वह तांत्रिक वहीं पर अपना आसन जमाए बैठा है। चारों तरफ को खोपड़ियां और एक जिंदा लाश लिए वह वहीं पर बैठा था, और सम्राट को देखकर बोला, आ गए सम्राट, आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ मेरे सामने। यहाँ से 3 मील दूर एक वृक्ष है जो एकदम सूखा हुआ है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा उल्टा लटका हुए तुम्हें मिलेगा। तुम वहाँ जाओ और उस मुर्दे को मेरे पास ले आओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सजग रहना और शांत रहना। यदि तुम जागे ना रहोगे तो वह मुर्दा तुमसे आज़ाद होकर फिर वापस उस पेड़ पर जा लटकेगा। अब राजा वीर विक्रमादित्य डरता डरता उस पेड़ तक पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि एक मुर्दा उस वृक्ष पर, उस बेजान वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ है। विक्रमादित्य उस पेड़ पर चढ़ा और उस मुर्दे की रस्सी काटी, और रस्सी कटते ही वह मुर्दा धड़ाम से धरती पर आ गिरा और खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर सम्राट विक्रमादित्य के प्राण पखेरु उड़ने को हो गए। वह घबराया और वहां से भाग जाना चाहा, मगर उसे फकीर की बात का ध्यान आया कि शांत रहना और सजग रहना। सम्राट ने अब उससे पूछा कि तुम ऐसे खिलखिलाकर कैसे हंस रहे हो? बस इतना पूछना था कि वह मुर्दा उड़ा और फिर से उसी पेड़ पर उल्टा लटक गया। मुर्दे ने कहा कि शांत रहना,
और अगर तुम बोले तो समझो चूक गए। तब तुम मुझे उस तांत्रिक के पास नहीं ले जा सकोगे। राजा फिर से पेड़ पर चढ़ा और उसे नीचे उतार लाया। अब चुप रहना बहुत कठिन काम है, क्योंकि जब इंसान को डर लग रहा होता है तो वह जोर जोर से बोलने की कोशिश करता है या कोई गीत गुनगुनाने की कोशिश करता है। वह उस एकांत से निकलने की कोशिश करता है ताकि उसे डर ना लगे, उसकी आवाज़ उसके साथ हो। यही सब राजा के साथ भी घट रहा था। शायद यही कारण होता है कि इंसान या तो अतीत की सोचता है या अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे वर्तमान में डर लगता है। वर्तमान के साथ जीने में वह डरता है। अब जैसे ही वह मुर्दा जमीन पर गिरा तो वह दोबारा से खिलखिलाकर हंसने लगा। लेकिन अब राजा चुप रहा और उस मुर्दे को अपने कंधे पर डाल लिया और वहां से चलने लगा। मुर्दे ने राजा से कहा कि सुनो राजा, रास्ता बहुत लंबा है और तुम्हें मेरा वजन भी लग रहा होगा, तो चलो मैं तुम्हारा वजन हल्का करता हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। उसके 3 बेटे थे। उसके तीनों बेटों को एक युवती से प्यार हो गया। अब वह युवती भी परेशान हो गई, क्योंकि उसे तीनों ही अच्छे लगते थे, मगर वह इस दुविधा में थी कि वह किस से विवाह करेगी। और इसी दुविधा से परेशान होकर उसने जहर खा लिया और अपने जीवन को समाप्त कर दिया। अब उस लड़की का संस्कार किया गया, और संस्कार जब किया जा रहा था तो एक लड़का वहां पर बैठा रहा और उसकी राख को अपने शरीर पर रगड़ता रहा, उसकी धुनी अपने शरीर पर रमाता रहा। दूसरा लड़का संसार में निकल गया, क्योंकि उसे घर में अब कुछ दिखाई नहीं देता था। जिसके साथ घर बसाना था वह तो जीवित ही नहीं बची, तो अब घर में रहने का भी कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता था उसे। लेकिन तीसरे लड़के ने सुन रखा था कि एक ऐसा मंत्र भी है जो हड्डियों से इंसान को उसी रूप में जीवित कर देता है। तो वह उन हड्डियों को अपने पास ले आया और सहेज कर रख लिया कि शायद किसी दिन हमें वह मंत्र मिल जाएगा और हम इसे फिर से जीवित कर लेंगे। अब जो लड़का संसार में घूमने निकला था, फकीर हो गया था, उसे वर्षों बाद एक इंसान मिला जो उस मंत्र को जानता था जिससे हड्डियों से इंसान को जीवित किया जा सकता है। उसने वह मंत्र समझा और घर की तरफ वापस भाग आया और रास्ते में सोचने लगा कि न जाने उन अस्थियों को अभी तक किसी ने संभाल कर रखा होगा या वह वहीं मरघट में ही मिलेंगी। लेकिन वापस घर पहुंचने पर उसे बहुत तसल्ली मिली, क्योंकि उस लड़की की अस्थियों को उसके भाई ने सहेज कर अपने पास रख रखा था। अब उस लड़के ने मंत्रों का उच्चारण करके उस लड़की को पुनः जीवित कर लिया, मगर इस बार वह लड़की पहले से भी कहीं अधिक सुंदर थी। सुंदर दिखाई पड़ रही थी, जैसे कोई कमल का फूल हो, बिल्कुल वैसी ही। अब फिर से तीनों भाइयों में उसे प्राप्त करने के लिए झगड़ा होना शुरू हो गया और राजा वीर विक्रमादित्य भी इस कहानी में खो गया। जैसे आप इस कहानी में खो गए हो, ठीक उसी प्रकार राजा वीर विक्रमादित्य भी उस कहानी में खो गया। अब उस मुर्दे ने सम्राट से पूछा कि सम्राट, आपका क्या ख्याल है, वह लड़की किसे मिलनी चाहिए? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारे दिमाग में जवाब आ गया है, उत्तर आ गया है, तो तुम्हें वह बताना होगा। अगर नहीं बताओगे तो यह तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी। और हाँ, अगर उत्तर ना आए तो कोई बात नहीं, फिर मत बोलना। विक्रमादित्य बुद्धिमानी आदमी था। उसकी बुद्धि में उत्तर तो आ रहा था, लेकिन वह घबरा रहा था। यदि उत्तर दूंगा तो यह मुर्दा वापिस पेड़ पर चला जाएगा, और यदि उत्तर ना दिया तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए राजा ने उत्तर देना ही ठीक समझा। विक्रमादित्य ने कहा,
तो सुनो, जिसने मंत्र पढ़कर उन अस्थियों से उस लड़की को जीवित किया है वह तो पिता तुल्य है, और जिसने उन अस्थियों को संभाल कर सहेज कर अपने पास रखा वह पुत्र तुल्य है। उसका विवाह तो उस युवक से ही होगा जिसने उस युवती के प्रेम में उसकी राख को अपने शरीर पर रमाए रखा। उसका विवाह उसी लड़के से होगा। इतना सुनते ही वह मुर्दा फिर से उड़ा और जाकर फिर से उस पेड़ पर लटक गया। बड़ा कठिन है चुप रहना, शांत रहना, बोले कि चूके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को शांत और चुप रहना चाहिए, तभी बोलना चाहिए जब उसके बोलने की ज़रूरत हो। ऐसी ही 24 कहानियाँ हैं बेताल पच्चीसी में। अगर समय लगे तो ज़रूर देखना, पढ़ना या सुनना। जीवन के अति गूढ़ रहस्य आपको समझ में आएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे सुनने के लिए आप सब प्यारे दोस्तों का दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी वीडियो के साथ। आप सभी का दिल से धन्यवाद। नमस्कार।